वचन एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 23वां वचन। एफेसियों की पत्री 5वां अध्याय उसका 23वां वचन। मसीह कलीसिया का सिर है। हालेलुया। बस हो गया। उस वचन में दिया है कि मसीह कलीसिया का क्या है? सिर है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। कलीसिया को एक्चुअली एक मनुष्य का शरीर के तुलना कर यहां पर क्या किया बताया है। मसीह कलीसिया का क्या है? सिर है। 30वां वचन पढ़िए 30। हम उसके देह के अंग है, हम उसके शरीर के क्या है? अंग है। आप अच्छा ध्यान से सुनिए। कलीसिया का सिर कौन है? सिर कौन है? सिर कौन है? यीशु है। हम सब क्या है? शरीर के अंग है। ये गला बीच में गला है, पता है क्या? ये शरीर के अंग को और सिर को जोड़ने वाला वही कौन है? प्रभु के सेवक है। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग कलीसिया बोलेंगे तो ये कलीसिया में जितने लोग हैं हम सब कलीसिया के शरीर के क्या है? अंग है। यीशु का शरीर का क्या है? अंग है। आप समझ रहे हैं? जैसा हाथ पैर है कि नहीं? हाथ पैर, हार्ट, लिवर, किडनी, ऐसा सब है कि नहीं? उसी तरह हम सब शरीर के क्या है? अंग है। यीशु क्या है? सिर है। प्रभु के सेवक गला है, क्योंकि दोनों के बीच में कौन है? गला ही है। और शरीर का अंग क्या है? सब विश्वासी लोग। आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। परमेश्वर के बच्चे लोग बराबर टाइम पे आए हैं। क्या बोलेंगे? हाँ, आप अच्छा ध्यान से समझ लीजिए। ये शरीर में जितना अंग है वो सब क्या करता है? काम करता है कि नहीं? काम करता है कि नहीं? कुछ अंग है जो 24 घंटा काम करते ही रहता है। कुछ अंग है कभी कभी क्या करते हैं? काम करते हैं कि नहीं? कुछ भी पार्ट ऐसा नहीं कि काम नहीं करता, ऐसा कुछ भी पार्ट शरीर में नहीं है। सब पार्ट्स जो हैं, आप समझ रहे हैं मेरे बातों को, कुछ ना कुछ काम करते हैं कि उसी तरह परमेश्वर के बच्चे लोग, आप और मैं, हम सब यीशु का क्या है? शरीर के अंग है। आप समझ, यीशु के शरीर के अंग है। आप समझ रहे हैं? हम सब को क्या करना है? काम करना है कि नहीं? उसका मतलब प्रभु का सेवा करना है। सबको सेवा करना है। जैसा शरीर के अंग में कुछ अंग है जो 24 घंटा काम करता है, और कुछ अंग है जो कभी कभी क्या करता है? काम करता है कि नहीं? 24 घंटा काम करने वाला अंग क्या कौन कौन सा है? बोलिए। हार्ट है कि नहीं? हार्ट। ब्लड। मेंदू नहीं, मेंदू रात में उसको रेस्ट चाहिए, इसलिए हम सोते हैं, है कि नहीं? हाँ, हार्ट 24 घंटा काम करते ही रहते है कि नहीं? ब्लड, हमारा ब्लड 24 घंटा सर्कुलेट होता ही रहता है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बजिए किसको दर्शाता है? हमारे जैसा जो फुल टाइम प्रभु का सेवा करते हैं। लेकिन शरीर में और भी बहुत सारा अंग है जो 24 घंटा काम नहीं करते, लेकिन रोज काम करता है, कुछ ना कुछ काम करता है कि नहीं? हाथ होने दो, पैर होने दो, आंख होने दो, कान होने दो, ये सब क्या है? ये सब क्या ऐसे ही रहते हैं क्या? हाँ, काम करता है। जो काम नहीं करता उसको क्या बोलेंगे? वो अंग को क्या बोलेंगे? अभी आपका पैर काम नहीं करता है, उसका मतलब क्या है? उसका मतलब क्या है? बोलिए। आपका पैर, अभी मेरा पैर अभी अच्छा से काम कर रहा है, समझ लीजिए मेरा पैर कल से काम नहीं कर रहा है, मेरा काम करना ही क्या हो गया? बंद हो गया। उसका मतलब क्या हो गया? वो अंग क्या हो गया? मर गया। वो अंग क्या हो गया? मर गया। इसलिए वो काम नहीं कर रहा है। परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं कहता हूं हम सब क्या करना है? प्रभु का सेवा करना है।
आप समझ, जैसा हम यीशु हमारा सिर है, हम सब उसके शरीर के अंग है। हाँ, वही प्रभु के सेवक, वो हाथ के समान है। वो 24 घंटा क्या करते हैं? प्रभु के लिए सेवा करते हैं, दिन रात प्रभु के लिए सेवा करते हैं। लेकिन कुछ अंग है, बाकी सब अंग जो है वो क्या करता है कि नहीं? काम करते है कि नहीं? आप चलते हैं, थोड़ा देर में पैर दुखते, फिर उसको थोड़ा आराम देते हैं, लेकिन काम करते हैं। हाथ है, आंख है, कान है कि नहीं? लिवर, किडनी। हाँ, आप समझ, परमेश्वर के भाई उसी तरह एक कलीसिया बोलेंगे तो हम सबको क्या है? सेवा करना है, कुछ ना कुछ सेवा करना है। आप समझ रहे? कुछ ना कुछ सेवा करना है। आप समझ रहे? सेवा करे बिना हम नहीं रहना है। हम हर एक को प्रभु के लिए कुछ ना कुछ सेवा करना है, ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे हैं? हाँ, प्रभु के सेवक 24 घंटा काम करते हैं, क्योंकि दिन होने दो, रात होने दो, सोते टाइम भी फोन आएगा तो उठ के क्या करना पड़ता है? जाना पड़ता है। 24 घंटा 24/7। हार्ट देखिए 24/7। वो कुछ पैम्पलेट्स में वगैरह डालते हैं 24/7, है कि नहीं? आप कभी भी कॉल कर सकते हैं करके। उसी तरह ये हार्ट जो है 24/7, 24 घंटा 7 दिन पूरा क्या है? काम करते रहते हैं। अगर वो हार्ट काम करना रुक गया तो क्या होगा? तो क्या होगा? पूरा शरीर का अंग क्या हो जाएगा? मर जाएगा, डेथ। आप समझ रहे हैं? लेकिन शरीर में और भी बहुत सारा अंग है जो काम करता है कि नहीं? परमेश्वर के बच्चे, उसी तरह हम सबको क्या करना है? प्रभु का सेवा करना है। आप समझ रहे हैं? आपको, हर एक व्यक्ति को प्रभु का क्या करना है? सेवा करना ही है। अभी आपको मैं बताता हूं, सेवा करना है, लेकिन उसमें भी देखिए मैं आपको बताता हूं। आप पढ़िए मनते तो देखिए, रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 4था वचन। रोमियो की पत्री 12वां अध्याय 4था वचन पढ़िए। हाँ, क्योंकि जैसा हमारे एक देह में बहुत से अंग है, हाँ, सब अंगों का एक जैसा काम नहीं है। आप समझ रहे हैं? हमारा शरीर में बहुत सारा अंग है, लेकिन सबका काम एक जैसा है क्या? सबका अलग अलग काम है। हाथ का काम अलग है, पैर का काम अलग है कि नहीं? कान का काम अलग है, आंख का काम अलग है, नाक का काम अलग है, मुंह का काम अलग है, दांत का काम अलग है कि नहीं? सब अंग का अलग अलग काम है। उसी तरह हम सब परमेश्वर का, यीशु का क्या है? शरीर के अंग है। तो हमारा भी सबका काम कैसा है? अलग अलग है। आप समझ रहे हैं? सबका सेवा एक जैसा नहीं है। सबका सेवा में क्या है? डिफरेंट है। आप समझ रहे हैं? किसी को प्रभु ने प्रार्थना करने का सेवा प्रभु ने दिया रहेगा, किसी को सुख समाचार बताने का सेवा प्रभु ने दिया रहेगा, किसी को खाना बनाने का सेवा प्रभु दिया रहेगा, किसी को पोंछा मारने का सेवा प्रभु ने दिया रहेगा। आप समझ रहे हैं? जो देखिए, सबको क्या है? अलग अलग काम है। आप समझ रहे? पैर बोलेंगे तो क्या है? आप अगर पैर है तो आप सुख समाचार बताने के लिए क्या करना है? आप समझ रहे मेरे बातों को? ऐसे ही देखिए, हर एक शरीर के अंग अलग 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 काम करता है। उसी तरह हम भी कलीसिया में सबको एक जैसा काम नहीं। अरे वो प्रार्थना कर रहे इसलिए मैं भी प्रार्थना करूंगा, नहीं नहीं। वो सुख समाचार बता रहे इसलिए मैं भी नहीं नहीं नहीं। परमेश्वर सबको अलग 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 काम क्या करते हैं? देते हैं। अगर आपको प्रार्थना करने का काम दिया है, आप सिर्फ प्रार्थना करते ही रहिए। आपको अगर सुख समाचार बताने का काम प्रभु ने दिया है, आप सुख समाचार बताते ही रहिए। आपको खाना बनाने का काम प्रभु ने दिया है, आप खाना बनाते ही रहिए। आपको पोंछा मारने का काम प्रभु ने दिया है, वो काम आप करते। देखिए मैं क्यों कह, परमेश्वर, आप समझ रहे हैं मेरे बातों को? हमें प्रभु जो काम दिया वो हम करना है, वही हमारा सेवा है, वही हमारा काम है। वो हम प्रभु के लिए क्या करना है? करना है। ये बहुत जरूरी है। शरीर में कोई भी अंग ऐसा नहीं है कि क्या नहीं है,
काम नहीं करता ऐसा नहीं है, सब अंग क्या करता है, कुछ ना कुछ काम करता है। उसी तरह हम सब यीशु का क्या है, अंग है। वही हमारा सिर है, कलीसिया। हमारा कलीसिया का सिर कौन है, यीशु है। हम सब उसके शरीर के क्या है, अंग है। तो हम सब के लिए प्रभु का सेवा है। सोचिए कितने लोग कह सकते हैं कि मैं प्रभु का कुछ तो सेवा करता हूं करके, बता सकते हैं हाथ उठा के? सोचिए ना, नहीं देखिए 1 2 3 खाली हाथ, बाकी सब क्या नहीं है, कुछ भी नहीं करते। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब आप यीशु का अंग नहीं है। आप समझ रहे हैं? अंग नहीं है, नहीं तो मरा हुआ अंग है, ऐसे ही कुछ तो है कि नहीं, कुछ तो करना है। आप समझ रहे हैं? परमेश्वर के बच्चे, मैं भी 1 2 3 पॉइंट खाली मैं बताता हूं। वो शरीर के, हम यीशु का शरीर का अंग है, तो हम कैसा होना है, हमारा जीवन कैसा होना है, 1 2 3 पॉइंट खाली मैं बताकर उसके बाद हम थोड़ा प्रार्थना में जाएंगे। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 25वां वचन पढ़िए। इफिसियों की पत्री 4 अध्याय 25वां वचन। हाँ, झूठ बोलना छोड़कर, हाँ हाँ, एक दूसरे के अंग है, इसलिए झूठ नहीं बोलना है। क्या नहीं बोलना है? झूठ बोलना छोड़ दो करके वचन में लिखा है। झूठ बोलने वाले यीशु का शरीर का अंग बन सकते हैं क्या? झूठ बोलने वालों को यीशु अपने साथ में रखेगा क्या? अभी समझ लीजिए, एक व्यक्ति बहुत झूठ बोलता है, वो व्यक्ति को अगर मेरे साथ में मैं लेके घूमेगा, लोग मेरे बारे में क्या बोलेंगे? हाँ सोचे, मेरे बारे में लोग क्या बोलेंगे? मेरे बारे में अच्छा सोचेंगे? कोई नहीं सोचेंगे। आप समझ रहे हैं? देखिए, परमेश्वर के बच्चे लोग झूठ को क्या करो, झूठ बोलना छोड़ दो। झूठ बोलना क्या करो, छोड़ दो। जो सच बोलो, कभी भी सच बोलो, झूठ मत बोलो। आप समझ रहे हैं? झूठ मत बोलिए। झूठ बोलने वाले होठों से प्रभु घृणा करते हैं। अगर आप अपने मुंह से झूठ बोलते हैं, आप समझ रहे हैं, आपका मुंह, आपके होठों से प्रभु घृणा करते हैं। ये होठों से आप गीत गाएंगे, स्तुति करेंगे, कुछ भी कीजिए, प्रभु एक्सेप्ट नहीं करेगा। प्रभु एक्सेप्ट नहीं करेगा। झूठ बोलने वाले होठों से प्रभु घृणा करते हैं। कुछ लोग सोचते हैं मेरा सिचुएशन, प्रभु मेरा परिस्थिति को जानता है, मुझे झूठ बोलना पड़ रहा है। ऐसा नहीं है। प्रभु आपका परिस्थिति को नहीं जानता है, प्रभु को सब पता है। आप समझ रहे हैं? झूठ बोलने का परिस्थिति हमने उत्पन्न किया है नहीं, कुछ भी होने दो, सच बोलिए। परमेश्वर वही कहता है, सच बोलना है। झूठ बोलने के बाद में परिस्थिति प्रभु जानते हैं, ऐसा सब नहीं। आप समझ रहे हैं? इसलिए परमेश्वर के बच्चे लोग, हम यीशु के शरीर के अंग है, इसलिए हम झूठ नहीं बोलना है। झूठ बोलते हैं तो आपसे प्रभु नफरत करते हैं। झूठ बोलने वाले होठों से प्रभु घृणा करते हैं। झूठ बोलने वाले स्वर्ग में नहीं जा सकते हैं। झूठ बोलने वाले नरक में जाएंगे कर बाइबल में लिखा है। इसलिए देखिए, फर्स्ट में कहता झूठ बोलना क्या करो, छोड़ दो। बहुत यहां पर कितने लोग हैं जो मैं झूठी नहीं बोलता हूं, ऐसा बोलने वाले खाली हाथ ऊपर उठाइए। मैं झूठी नहीं बोलता हूं, ऐसा बोलने वाले सिर्फ हाथ। कुछ लोग ऐसा उठा रहे हैं फिर नीचे कर रहे हैं, उठा रहे हैं नीचे कर रहे हैं, क्योंकि अभी मेरे पास ही आके झूठ बोलने वाले बहुत हैं। मेरे पास ही झूठ बोलने वाला है बहुत है। सोचिए, परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए मैं क्यों कहता झूठ बोलना क्या करो, छोड़ दो। ये पहला दिन में आप एक डिसीजन लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कर एक डिसीजन लीजिए। आप सच बोलिए, जो होने का होने दो, है कि जो होना होने दो, प्रभु देखेगा। आप डिसीजन लीजिए, लेकिन डिसीजन लेने के बाद में कल ही आपको झूठ बोलने का सिचुएशन आएगा, लेकिन झूठ नहीं बोलना है। आप समझ रहे हैं?
परमेश्वर के बच्चे लोग ये पहला दिन में एक डिसीजन लीजिए, मैं झूठ नहीं बोलूंगा कर कर एक डिसीजन लीजिए, है कि नहीं। सेकंड, झूठ बोलने, कुछ लोग ऐसा रहते हैं, झूठ बोलेंगे फिर प्रभु क्षमा कीजिए क्षमा कीजिए, फिर झूठ बोलेंगे प्रभु क्षमा कीजिए। ऐसा नहीं है। प्रभु क्या है, उसको आप बोलेगा तो वो तुरंत क्षमा करेगा, ऐसा नहीं है। आप आज के बाद मैं झूठ नहीं बोलूंगा, आज के बाद मैं ये गलत नहीं करूंगा, मुझे क्षमा कीजिए, कोई भी पाप होने दो। आप जब तक उसको पूरा छोड़ेंगे नहीं तब तक परमेश्वर आपको, आप बोलेंगे क्षमा करो, नहीं क्षमा नहीं करेगा। जब आप उसे छोड़ेंगे तब वो आपको क्षमा करेगा। हाँ, मैं आज के बाद ये पाप नहीं करूंगा, मैं आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, मुझे क्षमा कीजिए, तो ही प्रभु क्या करेगा, क्षमा करेगा। आप नहीं, मैं प्रभु क्षमा करो, मैं कल भी और एक झूठ बोलेगा, ऐसा परमेश्वर क्षमा नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं। सेकंड पॉइंट ले लीजिए, पहला कोरिन्थी के किताब 12वां अध्याय 25वां वचन पढ़िए। बारहवां अध्याय 25वां वचन। आप अच्छा ध्यान से सुनिए, शरीर के अंग में क्या नहीं है, फूट नहीं है। फूट नहीं है बोले सब एक दूसरे से क्या है, कनेक्टेड है, ज्वाइंट है, उसमें क्या नहीं है, फूट नहीं है। उसी तरह हम सब शरीर के क्या है, अंग है। हम सब कैसा होना है, एक होना है। कैसा होना है, एक होना है। हमारे बीच में झगड़ा, आप समझ रहे हैं, मैं इससे बात नहीं करेगा, ये मुझसे बात नहीं, ऐसा नहीं होना है। हम सब कैसा होना, एक होना है। आप समझ रहे हैं, कैसा होना है, एक होना है। ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे, परमेश्वर के बच्चे। और भी पढ़िए मनते तो, और एक वचन, पहला कोरिन्थी के किताब 12वां अध्याय 20वां वचन पढ़िए। हाँ, परंतु अब तो हम बहुत से हैं, देह कितना है, एक है। हम बहुत से हैं लेकिन देह कितना, एक। उसी तरह हम सब क्या है, एक है। हम सब एक परिवार है। क्या है, एक परिवार है। आप समझ रहे हैं, एक फैमिली। एक चर्च बोलेंगे तो वो एक फैमिली है, एक शरीर के अंग है, एक दूसरे से कनेक्टेड है। हमारे बीच में फूट क्या नहीं करना है, नहीं होना है, झगड़ा नहीं होना है। मेरे ख्याल से अभी अपना चर्च में झगड़ा होके 5-6 महीना तो हो गया है कि 5-6 महीना तो हो गया लगता है मेरे ख्याल से, क्योंकि झगड़ा करने वाले सब चले गए, है कि नहीं। अभी झगड़ा बिल्कुल नहीं है। सबका सब में क्या है, एक मन है कि नहीं। तो हमेशा झगड़ा झगड़ा झगड़ा, वो उसका बुराई किया, ये उसका बुराई किया, ये है कि नहीं। परमेश्वर के बच्चे ऐसा कभी नहीं होना है। हम सब शरीर के अंग एक है। हम कैसा होना है, एक होना है। उसमें लिखा है कि आगे वो पढ़िए, वो वचन को पढ़िए, 12वां अध्याय 25वां वचन को पढ़िए। अंग एक दूसरे की बराबर चिंता करे। शरीर के अंग देखिए एक दूसरे के बारे में क्या करता है, चिंता करता है। उसी तरह हमें भी एक दूसरों के बारे में क्या करना है, चिंता। किसी के जीवन में कुछ दुख है तो हम क्या होना है, हम खड़े रह के देखेंगे। आप समझ रहे हैं, नहीं, हम एक होना है। किसी का कुछ भी प्रॉब्लम है तो वहां पर हम एक होकर क्या होना है, खड़ा होना है। उनके लिए प्रार्थना करना है, उनके लिए सहायता करें। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, किसी का शादी है तो भी हम सब एक होकर क्या करना है, चर्च पूरा उधर खड़ा रहना। एक दिन छुट्टी करेगा तो क्या जाता है, किसी का मौत हो गया, आइए सब खड़े रहना है कि नहीं। सब लोग क्या करना है, वहां पर खड़ा रहना है। ये बहुत जरूरी है। आप समझ रहे, ऐसा नहीं हम सोचना है कि अरे हाँ मुझे छुट्टी नहीं है। कुछ लोग ऐसा ही बोल, मुझे काम पे जाना है, मुझे छुट्टी नहीं है। ऐसा नहीं है। क्या आपका फैमिली में एक व्यक्ति मर गया, आप क्या करेंगे? आपका माँ मर गया, या आपका पिताजी मर गया, या आपका भाई मर गया, आपका बहन मर गया, आप काम पे जाएंगे? काम पे जाएंगे क्या, बोलिए? नहीं जाएंगे ना। तो ये कलीसिया बोलेंगे तो एक फैमिली है। तो उस दिन हम क्या कर रहे हैं, छुट्टी लेना है। एक दिन छुट्टी लेना है। कुछ भी काम होने दो, कितना बड़ा काम होने दो, कितना ये होने दो, नहीं घर में एक व्यक्ति मर गया,
क्या करेंगे? फैमिली में एक व्यक्ति, बोलना है हमारा फैमिली में एक व्यक्ति मर गया, मुझे जाना ही है, कैसा छुट्टी नहीं देगा? है कि नहीं? छुट्टी ले सकते हैं आप समझ। कुछ लोग क्यों लेना है, जाना वो हम क्यों जाना है ऐसा सोचते हैं। ऐसा नहीं है। चर्च बोलेंगे तो एक फैमिली है। यहां पर अगर किसी को कुछ भी तकलीफ, अभी मेरे हाथ में चोट लग गया तो मेरा पूरा शरीर अच्छा से रहेगा क्या? वो भी क्या करेगा? हाथ में चोट लग गया, पैर में चोट लग, किधर भी उसको भी दर्द, किधर दर्द पूरा शरीर के अंग में होता है। उसी तरह आप समझ रहे हैं परमेश्वर के, अगर चर्च में एक व्यक्ति को एक प्रॉब्लम है तो हम सब क्या करना है? उसका साथ देना है। पैर में अभी लग गया, पैर में अभी समझ लीजिए कुछ लग गया चोट, अभी हाथ बोलेगा मेरा शरीर, मेरा हाथ, मुझे तो कुछ चोट नहीं इसलिए मैं भागेगा करके भाग सकते हैं क्या? नहीं। पैर में चोट लग गया तो पूरा शरीर का अंग क्या करना पड़ेगा? बैठना ही पड़ेगा, आराम करना ही पड़ेगा। उसी तरह परमेश्वर के बच्चे लोग, देखिए हम सब क्या होना, एक होना है, ये बहुत जरूरी है। थर्ड पॉइंट में बताकर हम प्रार्थना में जाएंगे। पहला कुरिन्थियों के किताब 6वां अध्याय 15वां वचन। हमारे शरीर सब क्या है? अंग है। यीशु का शरीर का अंग है। हमारे शरीर के अंग को पाप करने के लिए क्या नहीं करना है? नहीं देना है। आप समझ रहे? और भी पढ़िए, रोमियो की पत्री 6वां अध्याय 13वां वचन में भी लिखा है, 13वां वचन। नहीं, रोमियो की पत्री 6वां अध्याय, गिरसिम हमारे शरीर के अंगों को पाप करने के लिए क्या नहीं करना है? नहीं सौंपना है। आप समझ रहे हैं? हम सब यीशु के शरीर के अंग है। हम पाप नहीं करना है, पाप नहीं करना, व्यभिचार नहीं कर। वो पहला वचन में देखिए लिखा है, पहला कुरिन्थियों 6वां अध्याय 15वां वचन में लिखा है, 15वां वचन में लिखा है। कुछ है बोलिए अर्चना सिस्टर, कुछ बोलना है, इतना इमरजेंसी है, बोलिए। आप समझ रहे? परमेश्वर के बच्चे लोग हम सब शरीर के क्या हैं? अंग है। तो हम पाप नहीं करना है, पवित्र होना है। यह बहुत जरूरी है। हमारा जीवन कैसा होना है? पवित्र होना है। आइए हम सब खड़े हो जाएंगे, अपने आंखों को बंद करेंगे, थोड़ा देर हम प्रार्थना में जाएंगे। थोड़ा लाइन में बराबर खड़ा रहिए तो अच्छा रहेगा। इन द नेम ऑफ जीसस, 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 जीसस। शेखा बाला रेमा खादोना रिहंतुरो बेके देना री बल 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 शगल री अंतुरिया री कबोरी अंतुरो बेके देना री बल 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 शगल री अंतुरिया। परमेश्वर के बच्चे लोग अपने आंखों को बंद रखिए, कोई अपने आंखों को मत खोलिए। यीशु कलीसिया का सिर है, हम सब उसके शरीर के अंग हैं, हम सब उसके शरीर के अंग हैं। शरीर में कुछ पार्ट्स है जो 24 घंटा काम करता है। हार्ट, ब्लड 24 घंटा काम करता है, लेकिन कुछ अंग है, बाकी सब अंग काम करता है, कुछ ना कुछ काम करता है। परमेश्वर के बच्चे लोग 24 घंटा काम करने वाला अंग बोलेंगे तो वो प्रभु का सेवा करने वाले सेवकों को दर्शाता है। लेकिन कुछ अंग है जो पार्ट टाइम काम करता है। सब अंग, हम सब यीशु के शरीर के अंग है, हम सब को प्रभु का सेवा करना है। आज एक डिसीजन ले लीजिए, यीशु मैं आपका शरीर का अंग हूं,
मैं आपका शरीर का अंग हूं, मैं काम करना है, मैं काम करना है, मैं काम करना है, मैं ऐसे नहीं बैठना है, मैं आपका सेवा करना है, कुछ तो मैं आपका सेवा करना है। समर्पण कर कर देखिए, मैं कहता हूं प्रभु का अग्नि आपके ऊपर उतर कर आएगा, परमेश्वर का वो पवित्र आत्मा का अग्नि आपके ऊपर उतर कर आएगा। यीशु के शरीर में जो आग है, यीशु के शरीर में जो अभिषेक है, वो अभिषेक आपके ऊपर उतर कर आएगा, क्योंकि आप उसके शरीर के अंग हैं, क्योंकि आप उसके शरीर के अंग हैं, आप उसके शरीर के अंग हैं, आप उसके शरीर के अंग हैं। वो अभिषेक है, वो अग्नि इसी समय पर आपके ऊपर उतर कर आ रहा है। यीशु के शरीर में जो अभिषेक है, जो अग्नि है, वो अग्नि इसी समय पर आपके ऊपर उतर कर आ रहा है। उठा रिकबा रिहंतुरबिक दिना निकबो रिहंतुरिया शिकबो कबो कबो रिहंतुरिया निकलो रिहंतुरबिक दिना शिकबो कबो कबो कबो। अग्नि 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 यीशु के शरीर में जो अभिषेक, जो अग्नि, वो अग्नि, वो अभिषेक, अभिषेक, वो अग्नि आपके शरीर में, आपके शरीर में, क्योंकि आप उसके शरीर के अंग हैं। उडारा दारा शाकाला रिखाबादूना रिहंतुरबिक दिना निकबो रिहंतुरिया शिकबो कबो कबो। वाकिनी वाकिनी अच्छा से ऑटो को खोलिए। यीशु के शरीर में से वो अभिषेक, वो अभिषेक आपके शरीर में उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है, उतर रहा है। रिसीव 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 रिसीव। दुष्ट आत्मा सब भागने दो, यीशु के नाम से अभी नहीं रह सकता है, दुष्ट आत्मा नहीं रह सकता है, क्योंकि आप यीशु के शरीर के अंग हैं, यीशु के शरीर के अंग हैं, अंग है। आप यीशु के शरीर के अंग हैं, आपके शरीर में दुष्ट आत्मा नहीं रह सकता है। रिबाला धीरा राशा काला, वो अभिषेक है, वो अभिषेक। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। ओडला मडला मकम ओडला हरि कमा मड ओडला बडला बडला बड मकमा मकमा हरि कमा मकमा 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 हरि कमा। हालेलुया हालेलुया। ओडला बडला बडला हरि कमा ओडला बडला 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 मकमा 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 हरि कमा ओडला बडला 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 come on. Amen. Hallelujah. 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 Amen. Come on. Come on. 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 Amen. Come on. Amen. Come on. Come on. Amen. Come on. Come on. Amen. Come on. Mama pama kama kama mama kama mama chandra ma mama bari kama. Oh hallelujah hallelujah hallelujah. Mama kama kama mama kama bari kama mama kama bari kama. Oh mama kama mama bari kama mama kama mama kama kama. Oh hallelujah 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 hallelujah. Hallelujah. Ora makama. Makama mama kama. Makama makama makama. Ama pa makama. Ama makama makama. Ama pa makama baba. Ora baba makama baba. Ama mama makama baba. Ama pa makama makama. Ama kama. Ama kama kama mama. Hallelujah. 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 Hallelujah, hallelujah. Mama kama baba, mama kama, mama kama, mama kama, mama kama baba, mama kama baba, mama kama mama. Hallelujah, 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 baba. Mama kama, mama kama baba,
Kama, 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 kama. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, 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 kama. Agony, 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 agony. Agony, agony, agony. Mama, kama, mama. Mama, kama, mama. Mama, kama, mama, kama. Mama, kama, mama, kama. Agony, agony. Bada, 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 kama. Mama, kama, mama, kama. Oh, agony utar na tho. 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 Amen, ola, ola, ola. Amen, ola, kama. Mama, kama, mama, kama. Mama, kama, mama, kama, mama, kama. Mama, kama, mama, kama. Mama, kama, mama, kama, mama. Mama, kama, mama, kama. Mama, kama, mama, kama. Amen, amen. Amen, bada, kama. Amen, kama, kama. Amen, kama. Amen, amen, amen. Ola, lama. Ola, lama, lama. Ola, kama, kama, mama, kama. Oh, kama. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen, apa. Oh, ribada shandala wo. Oh, agene undal nado. Agene, agene, agene. Agene, agene, agene. Agene, agene, oda lama, lama. Oda la kama. Oda la kama. Oda la baba, baba kama, baba. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Oh, rikaba. Oda lama, kama, kama, baba. Oda kama, kama. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Kama, kama, kama. Oh, hallelujah, hallelujah. Oda lama, kama. Agene utar, oda kama, mama. Oda kama, mama. Oda kama, baba. Hallelujah, 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 hallelujah. Oda lama. Oda kama, baba, rikama. Agene, oba kama. Oh, rikaba, baba, rikaba. Oh, rikaba, baba, rikaba. Hallelujah, 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 hallelujah. Amen, amen, amen. Amen, amen, amen. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Amen. Oda nama kama, bari kama. Amen, amen, amen. Agini utar na tha. Agini utar na do, utar na tha. Utar na do, utar na tha. Oh, amen. पवित्र आत्मा का गिने सुते सुते हालेलुया ओ रे कमा ओ हालेलुया 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 ओ लमा 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 ओ रे कमा आमेन 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 Hallelujah, hallelujah. Yes, Lord. Amen, 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 come on, come on, amen, 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 amen. Hallelujah, 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 amen, amen. Oh, oh, amen, 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 come on. Amen, amen, hallelujah. Amen, 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 amen. Amen, amen, amen. Agony, agony. Oh, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. In the name of Jesus. धन्यवाद परमेश्वर, हम आपकी स्तुति करते, महिमा करते, आप आशीष कर चलाइए। ये पहला दिन उपवास के प्रार्थना को आपने आशीष किया। आपके बच्चे आपके शरीर के अंग है प्रभु। आपके बच्चों को चुप न रहना है, काम करना है, सेवा करना है प्रभु, सेवा करना है। आप आपके बच्चों को मदद कीजिए, आशीष कीजिए, साथ रहिए यीशु के नाम से आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जन्म से गॉड ब्लेस।